गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आज है इंडिया का फाइनल मैच T20 का नाम है। क्या 6 मारा है। बिल्कुल क्या है मैच के मामले में मैं इतनी जीरो हूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच का। लेकिन हमारे घर पर वॉच पार्टी है और हमारे घर पर वॉच पार्टी क्यों है, जगजीत के घर पे क्यों नहीं है, जिनके घर में थिएटर है पूरा बड़ा जो बुक कर सकते थे, क्योंकि आज ही हमारा होली इवेंट भी है। भाई साहब इससे पूरी टाइमिंग नहीं हो सकती थी होली इवेंट रखने की भी। जब हमने रखा था ना, वेट कराओ, जब हमने रखा था होली इवेंट तब तक इंडिया फाइनल में नहीं था। मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच में, मैं बोलना नहीं चाहती बट लेट मी से क्यों गए यार इंडिया फाइनल में। मेरे होली इवेंट में पहले मैंने होली इवेंट बुक किया था, इंडिया फाइनल में बाद में गए, पहले मेरी डेट थी यार, ये गलत है। नहीं भाई बहुत खुशी है इंडिया फाइनल में है, इसलिए सारे फ्रेंड्स यहाँ पे मैच देखने के लिए आए और होली दोनों मनाने के लिए आए। होली का टाइम है हमारा 2 to 5 ताकि मैच यहाँ पे खत्म हो जाए और सारे उठ के वहीं चले जाए। तो बड़ा बिजी डे है, सबका ब्रेकफास्ट यहाँ पर है, चाय वाय पूरी आलू का प्लान है आज, तो बस वो चल रहा है। अभी हम लोग 2 ही लोग पहुंचे हैं अभी। तो किसी ने बोला हम आलू बनाकर आएंगे तो वो लेट हो गए, किसी ने बोला हम ब्रेड पकौड़ा बनाकर आएंगे तो वो लेट हो गए। भाई पूरी वाली में हूँ, मैं अपना पूरा काम शुरू कर देती हूँ। यार मैं तो आपने 15 लोगों की चेयर लगाई है, 4 ही लोग बैठे हुए हो, 5 लोग आ गए। एक छवि ये भी आ गई है। गाइस मैं इनसे गालियां खा रही हूँ फिर आपको सेटअप दिखाने के लिए कि भैया क्या सेटअप किया भाई लोगों ने मैच के पीछे। कोई टेंशन नहीं है कि मेरा होली का इवेंट है आज, कोई टेंशन नहीं है भाई, सब हो जाएगा। मेरी गाड़ी भरी पड़ी है सामानों से जो वहां पे जाकर लेकर जाना है और सेट करना है। अरे ठीक है, इंडिया की पहली इनिंग है ना, इंडिया की इनिंग खत्म होते ही सारे वहां पे चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। हेलो तो एक और आ गई है। गाइस आलम देखो घर का, हम 3 लोग यहाँ किचन में खड़े होकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं और बाकी सारे लोग नीचे ना मैच देख रहे हैं। और ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में शोर आ रहा है, हू हा पता नहीं क्या ही होगा। मैं अगर ऐसे करूँगा तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी भाई, मुझे बार बार लगेगा नीचे जाके देखो क्या हो गया है। जैसे इंडिया बैटिंग कर रहा है तो जब भी शोर आ रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब चौके छक्के लग रहे हैं और जितना शोर आ रहा है मतलब बहुत सारे चौके छक्के लग रहे हैं। ये देख लो भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर मेरी फ्रेंड कविता चली जाती आपके पकोड़े खाए भी ना, करना पड़ता, ये करना पड़ता। मैंने खा लिया। आपका लंगर प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, कुछ चाहिए। ये देखो भाई जितनी बार ये नीचे गई है ना, कोई इंडिया का आउट करा कर आई है, अब जाइयो मत नीचे, तू यहीं पे रहेगी, तू बैन है नीचे से। गाइस ये होता है ना हर तरीके का सुपरस्टिशन कि मैच देख रहे हो उठना मत अपनी फीट से वरना कोई आउट हो जाएगा, बोलना मत वरना कोई आउट हो जाएगा। भाई जितनी जगह जितनी तरह के सुपरस्टिशन हो सकते हैं ना सब चल रहे हैं नीचे। भाई साहब बिल्कुल यही हो गया, हिलने नहीं दे रहे ये लोग, ये बोलकर कि मैं आती हूँ तो चौके छक्के लगते हैं, है ना। हाँ बोलो। तो लास्ट 4 बॉल्स रह गई है, 241 रन बन चुके हैं इंडिया के, 3 बॉल्स रह गई हैं और शोर मच रहा है ना हर बॉल पे। ये मुझे नहीं पता कि मेरे होली इवेंट का व्लॉग है कि यार एक इंडिया के फाइनल्स का व्लॉग है। अभिषेक क्या बोला तुमने, अभी दोबारा बोलना। हाँ तो ग्राउंड में 118 डेसिबल का साउंड का मैक्स लिमिट है, अपना 117 है यहाँ पे बैठ के। क्या बात है, क्या बात है, सुपर प्राउड ऑफ यू बॉयज। चलो लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल। स्टैंडिंग ओवेशन। अब हिल सकते हैं, अब हिल सकते हैं, अब कोई पूरी भी खा लो हिल भी जाओ। अब हेलो जीता नहीं है अभी, मैं बोल के थक गई हूँ इन लोगों की। चलो 12 बज के 2 बजे का हमारा इवेंट है, हम जाते हैं तैयारी करते, तुम यहीं बैठ जाओ, तुम आती हो विकेट मिल जाता है। ये मुझे कह रहे तू यहाँ पे बैठकर मैच देख, हम सारे तैयारी करा देते हैं क्योंकि मैं आती हूँ तो विकेट गिरती है, न्यूजीलैंड वाले उठवा लेंगे मुझे। मैं ये देखो और हमारी ये वही तो मैं कह रही हूँ। ओहो एमी
सो गाइस टीम की सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, पूरी टीम आ चुकी है, तैयारी होनी शुरू हो रही है। टाइम हो रहा है 12:30, 2 बजे का इवेंट है। व्हाट डू यू थिंक, आर वी लेट और वी आर ऑन टाइम? वी आर ऑन टाइम, 12:30 बजे वी आर ऑन टाइम। 1.5 घंटे में इवेंट है हमारा। हाँ वहीं पे जहाँ पिछली बार लगाया था, सेम वही करते हैं। अंदर रहते हैं। छोटा सा पंगा हो गया एक, हमारे पास 2 ही टेबल्स थी, उनमें से एक टेबल जम गई है स्नो में। तो अब देखना ये कि ये खुलती है या हम लोग नीचे से उठा के कलर्स लगाएंगे मुंह पे। प्रभु का नाम लिया है शुरू करने से पहले। कितने पूरियां खाए थे? क्या चल रहा है गाइस? 8 आउट हो गए। एक जाएगा। क्या स्कोर हो गया? यार वेदर आज अच्छा था, है इनफैक्ट 8 डिग्रीज है, ठंड नहीं है बट हवा है यार। हवा ने सारा मूड खराब कर दिया, इतनी हवा है। हम लोग ये बैकड्रॉप्स बना रहे हैं, टिक ही नहीं रहे, उड़ते जा रहे हैं। वो बेचारे कभी खड़ा किया, हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर अभी क्या करें, बिकॉज वो भी गिरता जा रहा है। तो फिलहाल तो हमारा 1:06 हो गए और हमारा वेन्यू ऐसा दिख रहा है। ओके, आपने ये कलर्स की दुकान लगाई हुई है? On my face, yeah, do it, but you don't have orange color. I'm gonna mix yellow and red. Oh, yeah, do it. Okay. So first I'll put the. Okay, now I've got orange. Orange. And then And then I'll put green. Now green, yes. Now green, and then I'll put. It feels like I'm watching a vlog now. And then I'll put green. I'll Okay. put some green okay. at the bottom, and then I'll put a blue dot Blue dot. in the Yeah. middle. Okay, okay. Okay. Dot. चलो अब मैं सबको दिखा दूं क्या है। ये देखो भाई कि क्या एमी ने फ्लैग बनाया, सही से बना नहीं बना? जल्दी बताओ कमेंट करके। हाँ जी, सही से बना है। यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। Guys, हमारी होली शुरू। सबसे पहले अपने आपको गाइस आपको पता है ना, हमारे घर पे मंथली सत्संग होते हैं और सत्संग जितने बजे होता है ना, डॉट उतने बजे शुरू हो जाता है। तो मेरे को ना आदत है हर इवेंट बिल्कुल टाइम पे शुरू करने की। तो हमारा होली इवेंट था 2 to 5। 2 बजे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए थे जो कि सेटअप वगैरह में हेल्प कर रहे थे। बट जैसे ही 2 बजे हम रुक नहीं पाए, हमने कहा यार लोग आते रहेंगे, और लोग काफ़ी लेट तक आते रहे थे। मतलब 5 बजे तक का इवेंट था तो 4:15 तक भी लोग आ रहे थे, बिकॉज इंडिया का मैच था। तो सभी लोग इंडिया के मैच के बाद ही निकले थे होली इवेंट पे आने के लिए। बट हमने 2 बजे एग्जैक्ट अपना होली इवेंट शुरू कर दिया था विद ऑल द फ्रेंड्स जो उस टाइम पर खड़े हुए थे। भाई साहब मौसम इतना विंडी था। इस टाइम पर ना 10-11 डिग्री टेम्परेचर था और हमें लग रहा था वाह हमारा होली इवेंट जिस दिन है उस दिन मौसम बड़ा अच्छा, बिकॉज आउटडोर इवेंट था। बट एक चीज़ जो हमने नहीं देखी वो ये थी कि इतना विंडी, मतलब अगर 1 डिग्री 2 डिग्री होता और विंडी ना होता ना तो शायद मौसम बेटर होता एज़ कम्पेयर टू जिस दिन हमने जो अभी आप आगे देखोगे इस विंड की वजह से हमने क्या क्या झेला है। बट पार्टी मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, तो बस वो तो चल रहा था। सुन लो यहाँ पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? हैप्पी होली टू एवरीवन एंड जय इंडिया की। कंग्रेचुलेशंस, इंडिया जीत गई है। मैंने होली का इवेंट रखा था इसलिए जीती है। ओके या और जो आज हमारे घर पे मैच देख रहे थे उनको पता है कि जब मैं आ रही थी तब तक न्यूजीलैंड के आउट हो रहे थे, राइट? से थैंक्स टू मी, इंडिया के साथ मैं थी। ओके, मजाक की बात ये है, मेरे साथ आप सब लोग हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड मेकिंग दिस इवेंट पॉसिबल। इंडिया के मैच की वजह से बस इतने ही लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और आज आप आए। बाकी सारे इंडिया से ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे हिसाब किताब मैं बाद में करूंगी। तो अभी की बात ये है कि बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे वो हैं जो मुझे पिछले हमारे होली इवेंट में मिली थी
और बहुत सारी फैमिलीज वो हैं यहाँ पे जो आगे वाले आगे होली इवेंट्स में आएंगी। तो प्लीज प्ले होली लाइक अ ग्रुप। कोई भी नया पुराना फ्रेंड नॉन फ्रेंड नहीं है। वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, चिट चैट फैमिली। तो अभी होली शुरू कर रहे हैं। हैप्पी होली। जैसे जैसे लोग आने शुरू हुए, होली का रंग चढ़ना शुरू हुआ, भाई मज़े आ गए। वैसे इस बार होली में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, उसके 2-3 रीजंस थे। एक तो मैंने सिर्फ 5 दिन पहले डिसाइड किया था कि हम होली इवेंट कर रहे हैं, तो ना तो मुझे मौका मिला लोगों को अच्छे से मैसेज देने का और ना लोगों के पास टाइम था डिसाइड करने का कि 4-5 दिन में वो इस इवेंट में आ पाएंगे या नहीं। दूसरा वेदर भी था, वेदर वॉज वेरी 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 विंडी इस दिन। और तीसरा इंडिया का मैच था यार। ये चीज़ तो ना बहुत ही बुरी हुई थी कि इंडिया के फाइनल मैच वाले दिन इवेंट रखा, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं आए कि मैच है तो वो लोग निकल नहीं पाएंगे बिकॉज दूर हैं विडबी से। और आपने यहाँ पे नोट किया कि लिपिका, पैम और मैंने बिल्कुल सेम ड्रेस पहनी हुई है। हम तीनों ने सेम ड्रेस ऑर्डर की थी इस इवेंट के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडी वेदर की वजह से आगे आगे आप देखोगे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। ये देखो हमारा जो टेंट था, हमारे ये 2 टेंट थे, दोनों के दोनों उड़ गए। इतनी तेज हवा थी यार, इतनी तेज हवा थी कि टेंट ही उड़ गए भाई, गिर गए। बट क्योंकि फ्रेंड्स ऑन ड्यूटी थे तो सभी के सभी लोग जिन्होंने ये टेंट सेटअप किया था आ गए। टेंट को दोबारा मूव करने के लिए उठाकर लेकर आए, कपड़ा उड़ गया, ये दोनों टेंट टूट गए। आपको पता है ये रीयूज़ के लायक भी नहीं बचे, इनको हमें बाद में थ्रो करना पड़ा। आप सोचोगे कि शिल्पा फिर ये टेंट लगाए क्यों थे? भाई रिक्वायरमेंट थी, हमारे परमिट में लिखा हुआ था कि हमें टेंट्स लगाने हैं, तो इसलिए टेंट्स लगाए थे। बस लगाए थे, वापस घर नहीं लेकर गए थे, कूड़ेदान में डालकर गए थे इन टेंट्स को। तो हम ये मूव कर रहे हैं इनको कम हवा वाली जगह। बट ऐसे काम लड़कों का है, तो लड़कियों को बित्ते भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि टेंट उड़ रहे हैं, बैकड्रॉप्स टूट रहे हैं, फोटो कराने के लिए कोई बैकड्रॉप नहीं बचा बिकॉज वो भी सब उड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। हमें बस डांस से मतलब था, वो हमारा चल रहा था। शुरू हो रहा है, आई नो। 5 मिनट रुक जाओ, एक सॉन्ग पहले सारे इकट्ठे डांस करेंगे रंग बरसे को, रंग बरसे फॉर ऑल ऑफ यू, रंग बरसे। उसके बाद खाना प्लीज 5 मिनट दे दो। अब आप मुझे बताओ कौन सा होली इवेंट इस गाने के बिना पूरा हो सकता है? आई रिमेंबर पिछले साल जब हमने होली इवेंट किया था, इस गाने पे क्या रंग जमा था, क्योंकि हमने गाना बड़ा एंड में चलाया था। अभी भी एंड में चलाएंगे, बट मुझे ना वो होली की फील नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि यार जब तक ये गाना नहीं चलेगा मुझे लगेगा नहीं मेरा इवेंट शुरू हुआ है। तो मैंने अभी बस कुछ ही लोग आए थे और ये गाना चला दिया। कोई बात नहीं, अपना घर का डीजे है यार, दोबारा एंड में भी चला देंगे। बट ये गाना जब चलता है तो होली की फील आनी शुरू होती है। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। भाई मेरा मुंह साफ ही नहीं होता है, जितनी बार साफ करती हूँ। वैसे एक बात है, चाहे होली इवेंट हो, चाहे नवरात्रि इवेंट हो, चाहे दिवाली इवेंट हो, जब तक पंजाबी गाने नहीं चलते भाई मजा नहीं आता है डांस करने का। और पंजाबी गानों पे जो रंग जमता है। गाइस इस होली इवेंट में हमारा क्या क्या नहीं हुआ पूछो। पहले हमारे टेंट उड़ गए, वो वहाँ पे पड़े हुए बेचारे कवर ववर उतार कर। उसके बाद हमारा बैकड्रॉप टूट गया भाई, टूट ही गया। उसके बाद डीजे ने अभी मस्ती करवानी शुरू करी थी, डांस करना हम लोगों ने शुरू ही किया था कि पुलिस आ गई कि आप लोग बहुत शोर मचा रहे हो। तो हमारा परमिट है डीजे का भी, फूड का भी, प्लेस का भी, मगर उन्होंने बोला कि यार नेबर्स ने कंप्लेन करी है, अगर अब आवाज़ थोड़ी सी धीरे कर दो। हमारा डीजे उस तरफ था तो वो मतलब लोगों के पास ही था, तो हमने अब 15 मिनट का ब्रेक लिया है और डीजे को रीसेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब जब आप एक छोटा सा इवेंट करते हो ना 40-50 लोगों का, भाई कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। दैट वी आर सीइंग राइट नाउ यार। मतलब इतना दिल दुख रहा है ना मेरा कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी चीज़ें अरेंज करते हो, इतने एक्साइटेड होते हो। एक तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, और ऊपर से जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी इतने अकोमोडेटिंग और इतने अच्छे हैं कि कुछ ना। बस अब वेट कर रहे हैं हम लोग कि एक बार डीजे दोबारा शुरू हो और हमारी पार्टी दोबारा शुरू हो। 1.5 घंटे की पार्टी रह जाएगी, मुश्किल से 5 बजे तक का फंक्शन है हमारा। हैप्पी होली। भाई ऐसा है, वेंट चल रही है अभी, इससे पहले स्नो हो जाए धूप में। आई नीड एवरीबॉडी ऑन द डाउन फ्लोर। ओके हिप हिप।
ये जो हम में से इतने सारे लोग बिना जैकेट के खड़े हैं और ऐसे दिखा रहे हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और डांस कर रहे हैं, गाइस बिल्कुल धोखा मत खाना कि ठंड नहीं है इस टाइम पर ना। फील्स लाइक आराम से -4 -5 होगा बिकॉज ऑफ द विंड, मगर आप पैशन देख लो डांस करने का। मज़ा है आपको जरा सा भी हम फील होने दें कि यार इस टाइम पर -4 -5 और हमारी कुल्फियाँ जम रही हैं और हमारा सिर्फ यही मन कर रहा है कि अंदर भाग जाए जल्दी से। और ना आधे ज़्यादा लोग यहाँ पे डांस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर डांस नहीं करेंगे तो और भी ठंड लगेगी। ट्रस्ट मी, बहुत ठंडा दिन था ये। और जितने लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा लोग अंदर ना स्कूल के बैठे हुए हैं बिकॉज वो बाहर खड़े ही नहीं हो पाए। कई बच्चे थे, कई बच्चे नहीं, कई लोग थे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आए थे और बाहर आते ही उनको लगा कि यार नहीं इतना विंडी है बच्चों के लिए, तो इधर वो स्कूल के अंदर ही थे या वो चले गए थे। बहुत सारे लोग तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए आकर चले गए थे यार। द वेदर वाज सो बैड दिस डे। मोरनी बन के आज फिर कितने चलिए, मोरनी बन के और अब जब होली इवेंट ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी रह गई थी ना, और सिर्फ वो लोग रह गए थे अब जिन्होंने पता था कि लास्ट तक ही रुकना है, तो हमने वो जो इंस्टाग्राम फेमस कुछ गाने नहीं थे जिनके हुक स्टेप्स थे और बड़ी फेमस रील्स बनी थी, वो चलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने हुक स्टेप्स किए इंस्टाग्राम के। भाई साहब मज़े आ गए, सारी दुनिया को सारे गाने पता थे और सारे स्टेप्स आते थे। मतलब ना वी क्रिएटेड लॉट ऑफ मेमोरीज दैट डे। ये इवेंट बड़ा प्राइवेट इवेंट और दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि मैं अपने इवेंट्स ना बड़े प्राइवेट और बड़े छोटे इसलिए रखती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू कम इन स्मॉल ग्रुप्स और अपने अपने 3-4 ग्रुप में ही 3-4 लोगों के ग्रुप में ही बस आकर खेल कर डांडिया या फिर होली चले जाएं। आई वांट कि जितने भी लोग हैं लाइक डांडिया में और पिछले से पिछले होली इवेंट में देयर वर अराउंड 125 पीपल। इस बार बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू देयर वर अराउंड 50-60 पीपल, बट सब मिलकर खेले यार। गाइस मेरे देवर ने ना मेरी क्या हालत करी है अभी, आपको मैं उसकी सेम हालत करके बताती हूँ। क्या बात है। यही था ना जो कुंभ के मेले में खो गया था। हाँ आज वही है। मिले दोनों भाई बहन, आज मिले 100 साल बाद बस ये है। रियूनियन बस ये है कि इसकी दाढ़ी निकल आई, शिल्पा की दाढ़ी नहीं आई। उनकी यहाँ पर आई हुई है। हेलो मैं बोलूं हो गया तुम्हारा। ओके आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। कोई ना मत बोल देना, समझ में आ गई। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। ओके सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। वैसे मैं ये थैंक यू कर चुकी हूँ, लोग आप लोगों की वजह से दोबारा कर रही हूँ। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू दिल से यार, who came here and made this event possible. सोचो अगर आप लोग भी नहीं आते तो क्या होता। सोचो नहीं सोचो, ऐसा विजुअलाइज करना ही नहीं है। So, दिल से थैंक यू है आप सबको जो आए हैं। मुझे पता है कि आप ना होली की वजह से आए हैं और ना आप इंडिया के विनिंग की वजह से आए हैं, आप सिर्फ मेरी वजह से आए हैं। एंड थैंक यू सो मच। I love you all. I love you all. And you know that, right? Okay, तो अभी मैं बस ये बोल रही हूँ कि before we start wrapping up, it's 4:34. लास्ट 3 गाने हैं, जितना नाचना है नाच लो। ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। तुम्हें ज्यादा नाचना है? 5 बजे तक नाचना है। ओके 5 बजे तक किसको नाचना है? पुनीत सिर्फ तुम्हें नाचना है यार। 5 बजे तक किसको नाचना है? पुनीत सिर्फ तुम्हें नाचना है यार। ओके यार पुनीत को 5 बजे के बाद नचवाएंगे, लेकिन आप सबके लिए लास्ट 3 गाने हैं धमाकेदार। सभी ने इकट्ठे एक साथ एक बड़ा सा ग्रुप बना के नाचना है। ओके रेलगाड़ी, यस। और अब लास्ट पे बारी आई उस सॉन्ग की जो जिसके बिना
कोई भी पंजाबी वेडिंग, कोई भी पंजाबी इवेंट या कोई भी ऐसा इवेंट जहाँ पे पंजाबी वे कंप्लीट नहीं हो सकता। साड़ी रेलगड्डी आई। भाई साहब, ये एक वो गाना है जो ना स्ट्रेंजर्स को, फ्रेंड्स को, मतलब स्ट्रेंजर्स को भी फ्रेंड्स बना देता है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं यार आपस में। जितने भी लोग बचे हुए थे ना, ऐसा कोई नहीं था जो इस रेलगाड़ी में नहीं आया। भाई साहब, एक हमारा फ्रेंड है मनोज, जो कभी भी डांस नहीं करता है, कभी भी। वो भी रेलगाड़ी में साथ साथ ऐसे फ़ोन में देखते हुए चलते हुए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि रेलगाड़ी है, एवरीबडी हैड टू बी देयर। और एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि मैं छोटे इवेंट्स इसलिए रखती हूँ कि मुझे लगता है कि जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से बात करें। 40, 50, 60 लोग हैं, वो सारे आपस में फ्रेंड्स बन जाएं। एंड आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स आउट ऑफ दीज इवेंट्स। मुझे हिमानी और आशीष, ज्योतिका और पुनीत, रुचिका और जाविश, जो मेरे आज बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे लास्ट होली इवेंट पे ही मिले थे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ न्यू फ्रेंडशिप्स फ्रॉम दिस होली इवेंट। भाई साहब, जितनी विंड थी, जितना मौसम खराब था और जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, उतनी आई हैं भाई आज इस इवेंट में। मगर फिर भी मज़ा हमने पूरा कर लिया, होली खेल ली, इंडिया ने फाइनल जीत लिया। आप सबको उसकी बधाई हो। और अभी हम लोग यहाँ से अब रैप अप करना शुरू कर रहे हैं। मैंने भी देखा उसको से लाया, अभी बनाना है, फोड़ के रखे। ये थके हारे टूटे बंदे जो इतना खेले हैं, इतना नाचे और इतनी तैयारियां करी हैं, अब कहीं पर जिसको जहाँ पे जगह मिल रही है वहीं बैठकर चाय पी रहे हैं भाई। ये आफ्टर पार्टी हो रही है हमारी।